My friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, आप में से बहुत जन मेरे जो स्टोरी चैनल में विजिट करते हो और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना फीडबैक भी मुझे दिया कीजिए, कमेंट्स वगैरह किया कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी, हेल्प मी माय फ्रेंड्स। मैं गॉड से ये प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप लोग जहाँ भी हो, भगवान आपकी रक्षा करे और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है, सबसे पहली स्टोरी है वकास जी की और सेकंड स्टोरी है मोनिका जी की। वकास जी बताते हैं कश्मीर में वो एक छोटे से गांव में रहते हैं। पहले ज़माने में उनके अपने दादाजी का एक स्टोरी वो शेयर करना चाहते हैं। उनके दादाजी जब छोटे हुआ करते थे तब उन लोगों को लकड़ियाँ चुनने के लिए, काटने के लिए पहाड़ की एक चोटी में जाना पड़ता था। तो वो लोग पहाड़ की चोटी में जाते थे और कोई कोई जंगल में अपने जो जानवर होते थे उनको भी चराने के लिए जाया करते थे। आते आते काफ़ी रात हो जाया करती थी। इसीलिए सब लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि वहाँ पर एक अच्छा सा रूम बना के हम लोग रख देंगे। लकड़ियाँ काट के भी हम लोग वहाँ रख सकते हैं। जिसको लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी अपनी लकड़ियाँ होगी, वहाँ से लेकर आ जाएंगे। हमेशा काटना भी नहीं पड़ेगा और वहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। दोपहर के समय में ही नेचुरली सब कोई जाते थे, कोई भी जानवर को अपना चराना हो या तो लकड़ियाँ काटने के लिए, और आते आते काफ़ी रात हो जाती थी। इसी तरह कई लोग वहाँ पर जाया करते थे और फिर लकड़ियाँ काट कर रख दिया करते थे और रात को भी कई बार वहाँ पर ठहर जाया करते थे। अकेला कोई भी नहीं रहता था। एक बार उनके जो दादाजी थे, दादाजी और उसके पापा दोनों ने क्या किया, वो चोटी में चले गए अपना लकड़ियाँ काटने के लिए। उसके दादाजी करीब करीब तब 13-14 साल के ही थे, 13-14 ईयर्स का ही लड़का थे। तो वो लोग दोनों चले गए, उनके पापा और दादाजी, वकास के मतलब वकास के दादाजी और दादाजी के पापा दोनों अपना लकड़ी वकड़ी काटे और काफ़ी रात हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि आज रात हम लोग यहीं पे बिता लेते हैं। वो दोनों ऐसे में भी खाना उना अपना बांध कर ही लेकर गए थे। वहाँ पर कई लोग इस तरह जाया करते और रह जाते थे, लेकिन अकेला कोई आज तक नहीं था। वो लोग जब अपना कुछ खाना उना खाकर, रोटी वोटी खाकर सो गए। सोने के बाद देखते हैं कि उनका जो दरवाज़ा है वहाँ पर किसी ने नॉक करने लगा। नॉक करने की वजह से वो लोग सोचे कि कौन हो सकता है बाहर में। खोला, जब उसके दादाजी के पापा ने दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। फिर ये लोग सो गए। सोने के बाद फिर से जैसे किसी ने नॉक किया तो इसके पापा जाकर खोल दिए। खोलकर देखते हैं कि कुछ दूर पर एक आदमी जैसा खड़ा हुआ है। नॉक उनके दरवाजे पे हुआ है लेकिन वो तुरंत खोले हैं, लेकिन कुछ दूर पर एक आदमी जैसे खड़ा हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा और लाल लाल आंखें जैसे पूरे चमक रहे हैं। ये देखने के बाद उनके जो दादाजी के पापा काफ़ी डर गए। डर के उन्होंने दरवाज़ा को जल्दी से लॉक किया और सो गए उनके दादाजी के पास आकर। तो फिर कंटिन्यू उनका दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से ठोकने लगा। ये लोग काफ़ी डर गए और डरने के बाद ये लोग आयतल कुर्सी का ब्रीथ करने लगे। ज़ोर ज़ोर से दोनों आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। तो धीरे धीरे देखा कि वो नॉक होना बंद हो गया। फिर ये लोग सो गए। सोने के बाद सुबह जब हुई, वो लोग जल्दी से अपना नमाज पढ़ने का समय में किया। जो भी नमाज पढ़ते हैं उन लोगों ने पढ़ा। फिर वो लोग जो दौड़ दौड़ के अपने घर की तरफ आ गए। तब ज़्यादा सुबह भी नहीं हुआ था। घर में आने के बाद उन्होंने सुबह जो चौपाल होता है, बहुत जन बैठते हैं, उन लोग के पास जाकर कहा कि ऐसे ऐसे हमारे साथ कल हुआ था। तो कई लोग बोले कि आप लोग अकेले ठहरे क्यों थे, जंगल का जगह है, वहाँ पर हो सकता है गैर मरे मखलूक और दूसरी दुनिया के भी जिन्नात वगैरह, आत्मा वगैरह वहाँ पर हो सकते हैं, आप लोगों ने ठीक नहीं किया था। तो फिर कुछ दिन बाद 3 लोग वहाँ पर उसी तरह ठहर गए। ठंड का मौसम था और बारिश होने लगी थी। तो वो लोग तीनों वहाँ पर ठहर गए। ठहरने के बाद उन लोग के साथ भी वैसा हुआ। वो लोग देखते हैं कि जो उनका छत है, लकड़ी का बना हुआ था वो घर का छत,
वो छत में जैसे कोई कंटिन्यू चले जा रहा है, बिल्कुल इंसान चलने का जैसे ही आवाज़ आ रहा है। ये लोग भी काफ़ी डर गए, लग रहा था कि उनका छत गिर के उनके ऊपर में गिर जाएगा, इस तरह आवाज़ जा रही थी। ये लोग भी काफ़ी डर गए। डरने के बाद ये लोग भी आयतल कुर्सी का ब्रीथ करने लगे और अपना भगवान को बुलाने लगे। फिर धीरे धीरे जब अजान हुई तब वो सब आवाज़ें थम गया और वो लोग अपना घर चले आए। आने के बाद सब लोगों ने कहा कि वहाँ पर उस घर में और दोबारा कोई नहीं रहेगा, उस घर को हम लोग तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर गैर मरे मखलूकों का बसेरा हो जा रहा है और वो घर हॉन्टेड हो चुका है। कई लोग दोपहर में जाने के बाद भी वहाँ पर अगर रेस्ट करने के मर्जी से रह जाते थे, उनके साथ भी कुछ ना कुछ इस तरह के इंसिडेंट होने लगे। हर कोई शिकायत करने लगा, तो उस घर को बिल्कुल भी छोड़ दिया गया। कोई भी उस घर में और नहीं रहता। कोई भी चराहा जो होता है, जानवर चराने जाते हैं, वो लोग भी कभी कभार लगता है वो घर बंद है, उसके बावजूद कि लगता है कि अंदर में जैसा कोई है। वहाँ पर फिर धीरे धीरे सब ने अपना लकड़ियाँ रखना भी छोड़ दिया। वाकई में ऐसा होता है, अगर खाली आबादी से दूर अगर कोई घर इस तरह खड़ा रहता है तो वाकई में वहाँ पे प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। ये बात सही है, ये कोई गलत बात नहीं है। तो सेकंड स्टोरी आज की जो है मोनिका जी की, वो बताती हैं कि वो अपने नानी का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। उनके नानी का जो गांव है, उस गांव में काफ़ी पानी का प्रॉब्लम्स हो जाते हैं गर्मियों के मौसम में, तो उनको दूर से पानी लेने जाना पड़ता है। वो राजस्थान में रहते हैं। तो उसी तरह उनकी नानी एक दिन पानी लेने चली गई। दोपहर का समय था और आते आते शाम हो जाती है। उनके कुछ सहेलियाँ उनके साथ जाने वाली थी, लेकिन वो लोग पहले ही जाकर आ चुके थे, या वो लोग पहले आएंगे, वो लोग भी जा चुके थे, उनके साथ नहीं गए थे उस दिन। उनके नानी ने कुछ कपड़े भी पकड़े थे कि कपड़े धो लूँगी, पानी ले आऊँगी और अपना बाल भी धो लूँगी। उनके काफ़ी लंबे लंबे बाल भी थे, तो वो वहाँ पर जाके बाल धोने लगी। वहाँ पर अगल बगल में उनके पास कोई भी नहीं था। उनका जो कुआं के पास वो बाल धो रही थी, कोई भी नहीं था। फिर अचानक से देखती हैं कि एक औरत और एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत दोनों आ गई, बिल्कुल काले काले कपड़ों में, जैसे वो लोग कपड़े पहनते उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे और उनके लंबे लंबे घूंघट लिए हुए थे। और वो लोग बार बार पानी को उठाती हैं और नीचे फेंक दे रही हैं। तो ये देखी 3-4 बार इस तरह करने के बाद उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, कोई घड़ा नहीं लाए हो या कुछ मटका नहीं लाए हो, आप लोग पानी को उठा के इस तरह ज़मीन में क्यों फेंक रहे हो। तो उन दोनों ने उनसे कुछ नहीं कहा। फिर अचानक से उसी तरह किया, तो इसने जब बहुत इसे गुस्सा आया उनकी नानी को, जो ये लोग क्या काम कर रहे हैं ऐसे, यहाँ पानी का इतना प्रॉब्लम है और ये लोग पानी को इस तरह नीचे क्यों फेंक रहे हैं। वो कुछ बोलने के गर्ज से जब उठी तो देखती हैं कि उनका जो पैर है बिल्कुल उल्टे हैं, मुड़े हुए हैं। ये देखने के बाद ये काफ़ी डर गई और इनको समझ में आ गया कि ये लोग इंसान नहीं हैं। तब ये अपना कुछ भी बिना कहे अपना कपड़ों को अब समेटी और अपना घड़ा को भी ली और दौड़ते हुए घर चली आई। उसकी मम्मी ने जब पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया मेरे साथ इस तरह हुआ है, इसीलिए मैं चली आई। हर कोई हर किसी से कहता था कि उस कुएं में अकेला ना जाया करो, जबकि उस कुएं में सबसे ज़्यादा अच्छा साफ मीठा पानी मिलता है, लेकिन उस तरह बहुत लोगों को देखने को मिला है। एक बार एक आदमी पानी लेने के घर से गया हुआ था, अपने ऊँट को भी लेकर गया था। वो घड़ा में पानी भरता था, लोगों के घर घर में वो दिया करता था, उसे पैसा मिलता था। उसकी बीवी और वो दोनों ऐसे काम करते थे। बहुत सुबह सुबह भी जाकर वो पानी वानी लेकर आता था। लोगों के प्रॉब्लम्स होते थे और पैसा देकर हर कोई उससे पानी खरीदता भी था। वो चला गया और उसकी बीवी उससे पीछे पीछे आने वाली थी। उसकी बीवी, उसकी 2 बेटियां, उसका बेटा, हर कोई वो काम करते थे और वही उनका गुजर बसर था। तो वो आदमी चला गया। जाने के बाद वो देखता है कि एक औरत बिल्कुल काले कपड़े में, पूरी तरह ढकी भी नहीं है, जैसे नहाती है औरत, एक जस्ट पेटीकोट पहनी हुई है ऊपर से नीचे तक, और अपने बाल को खोलकर धो रही है। और उसके बाल इतने लंबे हैं,
कुएं के अंदर उसने बाल डाल दिए हैं पूरी तरह, और अपने पानी को बाल से इधर उधर कर दिए। आदमी कुछ टाइम तक देखकर वो तो घबरा ही गया कि ये क्या चीज़ है, और इतने भोर में कोई औरत अकेले इस तरह नहा रही है, जबकि यहाँ पर कितने मर्द आते हैं पानी लेने के लिए, ऐसे तो कोई औरत नहीं करता है। उसके बाद वो देखा उसके पैर जो थे बिल्कुल उल्टे थे, और जानवर की तरह उसके पैर थे, घोड़े गाय का जिस तरह होते हैं आगे तरफ उस घुटने की जगह में वैसे बने हुए थे, और पीछे की तरफ उसके पैर थे। ये देखने के बाद उसे तो पता चल गया कि ये कोई इंसान औरत नहीं है, कोई चुड़ैल है। उसने जल्दी से अपना भगवान को, गुरुदेव को याद किया और अपने ऊँट को लेकर आने लगा। तो उसका ऊँट को खींच रहा था, बट वो ऊँट आने का नाम ही नहीं ले रहा था, जैसे वो ऊँट को किसी ने गाड़ दिया हो उसके पैर ज़मीन में, उस तरह प्रिटेंड कर रहा था। ऊँट बिल्कुल हिलने का नाम नहीं, और ऊँट भी छटपटा रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था, बस चिल्लाए जा रहा था दबी दबी आवाज़ से। तो आदमी ने सोचा कि ये ऊँट को बचाने के चक्कर में मैं ही ना मर जाऊँ। वो दौड़ते हुए अपने घर की तरफ आ गया। उसका दूर था काफ़ी घर। वो घर में आते आते उसके बीवी, उसके बच्चे जो थे आधे रास्ते में मिल गए, और वो आदमी आकर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद ये लोग जल्दी से इसे उठाने के बाद वो लोग घर में ले गए मुश्किल से उन्हें। तो जब उसे होश आया तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। सब ने कहा कि चलो देखते हैं, ऊँट को तो छोड़ कर आया था। वहाँ पर वो लोग जाके देखते काफ़ी भीड़ हो रखी है, हटाकर देख रहे हैं कि क्या बात है, ऐसे भीड़ क्यों है। तो उसका जो ऊँट था वो, उसका सर पड़ा हुआ था कटा हुआ, और कुछ उसके पैर के ऐसे ऐसे कुछ चीज़ पड़े हुए थे, बाकी ऊँट पूरा गायब था। मतलब वो चुड़ैल ने ऊँट को खा चुकी थी। इसके बाद से लोगों ने वहाँ पर सोचा कि वहाँ पर कुछ पूजा पाठ कराया जाए, और फिर अकेला कोई भी इंसान इस कुएं के पास नहीं आएगा। उस तरह करने के बाद फिर धीरे धीरे लोगों को चुड़ैल दिखना बंद हो गई। लेकिन फिर भी अगर कोई भी आदमी उस रास्ते से अकेला आ भी जाए गलती से भी, लेकिन वो चुड़ैल खुद को खुद जाहिर करती है, और जानवरों को वो लेकर चली जाया करती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर देना।